हाय दोस्तों, हम वापस आपके लिए लेके आए हैं बेहतरीन टॉपिक संख्या पद्धति। संख्या पद्धति को हम इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंतर हम जो पढ़ेंगे वो नंबर यानी संख्याएं पढ़ेंगे। संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम के अंदर जो नंबर्स होते हैं वो 16 होते हैं। ठीक है, आपने हमें पुरानी वीडियो में काफ़ी प्यार दिया है, काफ़ी अच्छे व्यू आए हैं और लाइक्स भी आए हैं, तो उसके लिए धन्यवाद। ठीक है, पाठशाला में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अब बात करते हैं हम कि नंबर सिस्टम के अंदर संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। प्राकृत संख्या जिसको हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर को हम डिनोट करते हैं प्राकृत संख्या। कौन सी संख्या होती है? संख्याएं 1 से शुरू होती है और आगे तक लिखी जा सकती हैं। अब बात करते हैं कि जो प्राकृत संख्या की जो परिभाषा है वो क्या है। परिभाषा मैं आपको बता दूं, पाइनोस नामक का एक गणितज्ञ था जिन्होंने प्राकृत संख्या को परिभाषित किया कि वे संख्याएं जिनसे वस्तुओं को गिना जा सके। वस्तुओं को गिना जा सके। देखिए, प्राकृत संख्याएं जिनको इंग्लिश के अंदर हम नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर को हम कैपिटल N से डोनेट करते हैं। और नेचुरल नंबर कौन कौन सी संख्या होती हैं जो 1 से शुरू होती हैं और आगे तक जाती हैं, उन संख्या को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर की परिभाषा क्या है? देखिए, पाइनोस नामक एक गणितज्ञ थे जिन्होंने नेचुरल नंबर को परिभाषित इस प्रकार से किया कि वे संख्याएं जिनसे वस्तुओं को गिना जा सके उनको हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। अब प्राकृत संख्या के अंदर कौन कौन सी संख्या नहीं आती है? देखिए, जो बटे में जैसे P/Q के रूप में लिखी जाती हैं वो संख्याएं नहीं होती हैं। क्या नहीं होती है? प्राकृत संख्या नहीं होती है। या जो पॉइंट में जैसे 0.5 या 0.6 या पॉइंट के बाद जो भी संख्याएं होती हैं वो भी नहीं होती हैं। तो देखिए, कौन सी संख्याएं होती हैं जो पहली बात तो पॉजिटिव संख्या और 1 से और आगे तक लिखी जा सकें, उन संख्याओं को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या जिसको हम इंग्लिश के अंदर कहते हैं होल नंबर। होल नंबर्स कहते हैं। ठीक है ना। अब बात करते हैं कि इसको किस से डिनोट करते हैं, तो इसको कैपिटल W से डिनोट किया जाता है। राइट। अब होल नंबर कौन सी संख्या होती है? होल नंबर की संख्या कौन कौन सी होती है तो मैं आपको बता दूं, कैपिटल W इक्वल टू कौन सी होती है जिनके अंदर हम प्राकृत संख्या के अंदर अगर हम 0 को इंक्लूड कर लें, 0, 1, 2, 3, आगे जितनी भी संख्याएं हों, आगे संख्या तो पर पॉजिटिव संख्या होनी चाहिए, तो ये संख्याएं क्या होती हैं? होल नंबर। यानी 0 के साथ अगर प्राकृत संख्याओं को हम जोड़ दें या प्राकृत संख्या के अंदर हम 0 को इंक्लूड कर लें तो वे संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। यानी प्राकृत संख्या और होल नंबर को ऐसी कौन सी संख्या जो अलग करती है? देखिए, मैं आपको बता दूं एक छोटा सा कि 1 से और आगे तक जो संख्या होती है उसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। और अगर हम इसको 0 को इंक्लूड कर लें तो ये होती है W। ठीक है ना। तो ऐसी कौन सी संख्या जिससे होल नंबर और नेचुरल नंबर अलग होते हैं? तो वो है 0। ध्यान रखना इस बात को, एक छोटा सवाल बन जाता है। तो 0 एक ऐसी संख्या है जो प्राकृत संख्या और होल नंबर को अलग करता है। और जब 0 जब इंक्लूड हो जाती है तो होल नंबर पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम
इंटीजर नंबर है, इसको हम कैपिटल जेड से डोनेट करते हैं। किससे करते हैं? कैपिटल जेड से। अब ये पूर्णांक संख्या कौन कौन सी संख्या होती हैं? जो माइनस से, यानी जैसे -3, -2, -1 तथा 0 व प्लस में 1, 2, 3 आगे तक संख्या हों, यानी वे संख्याएं जिनमें माइनस, 0 और प्लस की संख्याएं इंक्लूड हो, तो उसको हम इंटीजर नंबर कहते हैं। देखिए, अब छोटी सी बात देखिए, हमने पढ़ा था कि प्राकृतिक संख्या को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, पूर्ण संख्या को हम कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। अब देखिए प्राकृतिक संख्या, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर क्या, जो पहला वर्ड है एन, उससे हमने नेचुरल नंबर को डिनोट किया है। जबकि जो पूर्ण संख्या, जो कि होल नंबर, यानी डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू से स्टार्ट होता है, और उसको कैपिटल डब्ल्यू से हमने डोनेट किया है। जबकि देखो, जो पूर्णांक संख्या है, जो आई से स्टार्ट हो रहा है, यानी इंटीजर, देखिए ये आई है, आई से स्टार्ट हो रहा है, और हमने इसको डोनेट किया जेड से। जेड से क्यों किया है, इसका भी हम कारण बताएंगे। देखिए, जेहलीन नाम से एक जर्मन गणितज्ञ थे, जिन्होंने इस जो पूर्णांक संख्या इसकी खोज करी थी, ये पूर्णांक जो से इंटीजर नंबर है, इसकी खोज करी थी। जब जेहलीन जो गणितज्ञ है, जो अपने इस नंबर को पेटेंट कराने के लिए गए थे, तो वहाँ पे ऑलरेडी जो आई से कोई और नंबर पेटेंट था, इस कारण जेहलीन ने अपने पहले वर्ड जेड से इंटीजर नंबर को पेटेंट कराया था। ये बात आप समझ लीजिए। अब देखिए, कौन कौन सी संख्याएं पूर्णांक होती हैं और कौन कौन सी संख्याएं नहीं होती हैं। जो संख्याएं जैसे पॉइंट में होती है, 0.5 पॉइंट में होती हैं, जैसे 0.7 है, ये संख्याएं क्या होती हैं? पूर्णांक संख्या नहीं होती हैं। जैसे p/q के रूप में कोई संख्या हो, ये है। और p/q के रूप में जो संख्या लिखी होती है, जैसे कि भाई ये पूरा भाग जा रहा है, तब तो कोई संख्या हो सकती है, परंतु जब पॉइंट में आ जाए आंसर, जैसे मैंने लिखा ये 5/3, तो इसमें पॉइंट में आएगा। और जो पॉइंट वाली संख्या हम जानते हैं कि इंटीजर नंबर नहीं होती है। अब जैसे हमने कोई संख्या माइनस ली, तो माइनस क्या है? एक इंटीजर नंबर है, ठीक है ना। अब जैसे 0 क्या है? 0 मुझे बताइए, 0 क्या है? 0 होल नंबर भी है और इंटीजर नंबर भी है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातें। जैसे कि फ्रैक्शन में कोई वैल्यू होती है, वो इंटीजर नंबर नहीं होती है। p/q की फॉर्म में, यानी बटे में जो संख्या होती है, वो नहीं होती है। अब बात करते हैं जो अंडर रूट में जो होती है, जैसे √3 है, √3 अंडर रूट की संख्या भी इंटीजर नंबर नहीं होती। परंतु अगर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर हो, जैसे 25 है, तो 25 का परफेक्ट स्क्वायर कितना होता है? वर्गमूल ये होता है +-5 होता है। और आप जानते हैं कि जो प्लस माइनस जो होता है ना, जैसे हमने देखे माइनस में भी लिए और प्लस में भी संख्या ली है, तो प्लस माइनस के क्या होता है? इंटीजर नंबर होता है। कह सकते हैं कि वो इंटीजर नंबर है, ठीक है ना। अब देखिए, अब कुछ नियम है, प्रॉपर्टीज़ कह सकते हैं, या पर हम सवाल कह सकते हैं। जैसे पहला सवाल है मेरा, पहला प्रश्न संख्या फर्स्ट क्या है कि यदि ए और बी कोई दो प्राकृत संख्याओं हों, तो प्राकृत संख्या हैं, तो अब पहला एक सवाल है हमारा कि क्या a + b प्राकृत संख्या होगी? a + b प्राकृत संख्या होगी? देखिए, जैसे हमने कोई दो प्राकृत संख्या लगी, इसमें एक भी प्राकृत संख्या है और दो भी हमारी प्राकृत संख्या है, तो इसको जोड़ने पर हमें क्या है? 3, और 3 एक क्या है? एक पॉजिटिव संख्या है और एक प्राकृत संख्या है। अब जैसे कि हमने 7 + 8 जोड़ा, 7 + 8 = 15 होता है, और ये भी एक प्राकृत संख्या है। और अगर हमने जैसे कि 6 + 2 जोड़ा,
तो ये भी एक प्राकृत संख्या है, 8 आता तो ये भी एक प्राकृत संख्या। कहने का मतलब ये है कि ऐसे एक भी केस नहीं होना चाहिए जिसमें प्राकृत संख्या नहीं हो। अगर एक भी केस में ऐसा नहीं हो जाए कि नेगेटिव केस आए तो यानी इसका मतलब यस, ठीक है ना। अब बात करते हैं दूसरी, a माइनस बी नेचुरल नंबर होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। तो देखिए जब -3 किया तो कितना आया 1, यहाँ पर नेचुरल नंबर है, ठीक है ना। परंतु अगर हमारा a छोटा पड़ जाए और b बड़ा है और फिर माइनस के 2 आ रहे हैं तो यानी माइनस संख्या, और ये माइनस क्या तो इंटीजर नंबर होता है, तो कहने का a माइनस बी करने पर नेचुरल नंबर नहीं होगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं हम जैसे कि एक प्राकृत संख्या बटे प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या होगी कि नहीं होगी। तो मैं आपको बता दूं, जैसे कोई भी संख्या है, जैसे हमने प्राकृत संख्या ले ली 5 है और 5/3 लिख लिया, तो देखिए जब भी कोई संख्या पॉइंटों में आती है तो वह संख्या नेचुरल नंबर नहीं होती। मैंने पहले भी बता दिया आपको, ये नेचुरल नहीं होगी, यानी पॉइंट में कोई भी संख्या नहीं आनी चाहिए। अगर परफेक्ट यानी पूरा पूरा भाग चला जाता है, जैसे कि भाई हमने 6/3 का भाग दिया तो यहाँ पे परफेक्ट आ गया 2, तो ये एक नेचुरल नंबर है। परंतु एक भी केस ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें पॉइंट या माइनस की संख्या प्राप्त हो। तो इसमें देखिए पॉइंट की संख्या प्राप्त होती है, तो कहते हैं जब हम a/b करते हैं और तब कोई भी संख्या अगर पॉइंट में या माइनस में आती है तो वो संख्या नेचुरल नंबर नहीं होती, ठीक। अगर a की पावर यानी प्रकृति की पावर प्राकृत हो तो क्या संख्या वो प्राकृत होगी। जैसे हमने 2 की पावर 1 बनाई तो देखिए 2 आया। अगर 3 की पावर हमने 6 लगाई, या कह सकते हैं 3 की पावर 2 लगाई तो देखिए 9 आया। यानी हमने प्राकृत की पावर प्राकृत लगाई तो प्राकृत संख्या प्राप्त हो रही है, और हर केस में भी ऐसा ही होगा। तो एक भी केस अगर नेगेटिव आता है तब नहीं होगी, यार इसमें सारे केसेस ऐसे ही आएंगे। आप तो कोई भी संख्या लगा देखो, 9 की पावर 1 लगाई तो 9 आया, 6 की पावर 2 लगाई तो 36 आया, ठीक है ना। तो प्राकृत संख्या है, नेगेटिव और फ्रैक्शन में कोई वैल्यू हमें प्राप्त नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये है कि ये नेचुरल नंबर होगी, ठीक है ना। प्रश्न 2, यदि a और b कोई 2 प्राकृत संख्या हैं, कोई 2 प्राकृत संख्या है तो हमें पहली कंडीशन निकालनी है कि a प्लस बी पर इंटीजर नंबर होगा कि नहीं होगा। अब देखते हैं a प्लस बी करने पर पूर्णांक प्राप्त होता है नहीं होता है। तो देखिए जैसे हमने 4 + 2 की 4, अब देखिए पूर्णांक में क्या होता है कि इसमें प्लस भी होता है, माइनस भी होता है और 0 भी होता है, राइट, ये ध्यान रखना। तो जैसे कि हमने 4 - 2 किया तो यहाँ पे 2 प्राप्त हुआ, ठीक है ना। और अगर हमने 6 - 9 किया तो देखिए हमें माइनस का 3 प्राप्त हुआ। और देखिए जैसे हमने 3 + 0 किया तो हमें कितना प्राप्त हुआ 3, ठीक है ना। तो देखिए इसमें प्लस का भी प्राप्त हो रहा है, प्लस भी माइनस भी प्राप्त हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है अगर प्लस माइनस संख्या प्राप्त हो रही है तो वो पूर्णांक संख्या होगी और 101% होगी, ठीक है। a माइनस बी किया जाए तो पूर्णांक होगा कि नहीं होगा। पूर्णांक जो होता है माइनस भी होता है, प्लस भी होता है और 0 भी होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे कि -5 - 3 किया तो -8 है। तो देखिए माइनस में जो संख्या होती है वो भी इंटीजर नंबर होती है, तो ये भी राइट है। 8 में से -5 किया तो 3 आया। और अगर हमने तो ये देखिए आप देख सकते हो कि पॉजिटिव का आया, तो यानी प्लस भी आ रहा माइनस भी आ रहा है। तो दोनों अगर देखिए कंडीशन, और पूर्णांक संख्या क्या कहती है जिसमें प्लस भी हो माइनस भी और 0 हो तो वो पूर्णांक संख्या कहलाती है। यानी a - b करने पर पूर्णांक संख्या होगी। a × b करें तो पूर्णांक संख्या होगी या नहीं होगी। तो देखते हैं कि अगर हम जैसे -3 है और -2 है
दोनों को गुना करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के 6 हो गए, ठीक है ना। ऐसे ही प्लस के 4 और माइनस के 3 हों तो कितना हो, माइनस के 12। और यही हमें देखना था कि जब प्लस माइनस अगर आ रहा हो संख्या में तो वो पूर्णांक संख्या होगी, तो इस ये भी पूर्णांक संख्या होगी। ए बाई बी करने पर क्या पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी कि नहीं होगी। माइनस के 3/2 किया तो इसमें क्या हुआ, माइनस का 1.5 आया, ठीक है ना। और हम जानते हैं कि जो पॉइंट वाली संख्या होती है वो इंटीजर नंबर नहीं होती, ठीक है ना। 5/0 है और 5/0 करेंगे तो ये इन्फिनिटी आता है। और अनंत कोई संख्या नहीं थी, अनंत तो सिर्फ भगवान है, ब्रह्मांड है, ये है बस। बाकी तो यह कहने का मतलब ये है कि अगर ए बाई बी करेंगे यानी तो वो संख्याएं इंटीजर नहीं होंगी, नो। अगर प्राकृत संख्या की पावर प्राकृत संख्या हो तो वो पूर्णांक संख्या होंगी कि नहीं होंगी। तो ए को मान लिया 7 और बी को मान लिया हमने माइनस के 2। तो देखिए 7 माइनस के 2 यानी पावर तो -2 लगी। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाता है 1/7 की पावर 2 और 7 की पावर 2 यानी 1/49 और 1/49 यानी बटे में जो संख्या होती है ना वो इंटीजर नंबर नहीं होती। भाई की फॉर्म में अगर है कोई संख्या तो वो इंटीजर नंबर नहीं होती है, ठीक है ना। अब कोई हम दूसरा नंबर ले लेते हैं, जैसे भाई 0। अब जैसे ए को मान लिया हमने 0 और बी को मान लिया 0। तो अगर 0 की पावर अगर 0 है तो इसको बोलते हैं अनिर्धार्य। अनिर्धार्य का मतलब होता है जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इंटीजर नंबर नहीं होते, क्योंकि फ्रैक्शन में वैल्यू आती है तो वो नहीं होगी, तो नो, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।